नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिल्म आदिपुरुष को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को युद्ध राम बना दिया गया, वहीं हनुमान जी को एंग्री बर्ड बना दिया गया और जो बजरंग दल की भाषा है वो बजरंग बली से बुलवा रहे हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, जो बनाने वाले इनके अपने हैं, इसीलिए ये लोग छिपे हुए हैं, नहीं तो बजरंग दल और इनके लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर आते। उन्होंने कहा कि इनकी राम पर, माता जानकी पर आस्था नहीं है, ये केवल राजनीति करते हैं और इनके लोगों ने ये फिल्म बनाई है। और सीबीआई जांच। अच्छा, ये बताइए, रिजल्ट आए कितने दिन हो गया? करीब 18 दिन। 18 दिन हो गए। एक भी आरोप नहीं लगा पाए, एक भी कमी नहीं बता पाए। पीएससी ने अपने वेबसाइट में डाल भी दिया कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी, उसका खंडन भी कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई, इस नेता के, अधिकारी के, ओएसडी के रिश्तेदार का सिलेक्शन हुआ, इस अधिकारी के बच्चों के, उसके रिश्तेदार के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें अपराध कौन सा हो गया? यदि कोई प्रक्रियात्मक कोई त्रुटि है, पेपर लीक हो गया कि कोई नंबर ज्यादा दे दिया, गलत ढंग से दे दिया, कुछ तो बताओ, तथ्य बताओ भाई। हम तो पहले दिन से बोले हम जांच करने के लिए तैयार हैं। तो केवल आप क्योंकि चुनाव सामने हैं और इसलिए इस प्रकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि युवाओं को गुमराह किया जा सके। यदि अच्छा, दूसरी बात यह है, कोई भी अभ्यर्थी है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। नहीं तो इसके पहले रमन सिंह के शासनकाल में तो सीधा अभ्यर्थी जो परीक्षा दिलाए हैं, परीक्षार्थी, वो राज्यपाल के पास गए थे, यूडब्ल्यू के पास शिकायत करने गए थे, लेकिन अभी तक 18-20 दिन बीतने के बाद भी कोई भी आयोजक है या परीक्षार्थी वो शिकायत नहीं की। केवल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आपको विरोध करने के लिए, यदि विरोध करना है तो कोई उसको कौन रोक सकता है? सारा तथ्य दिए जाते हैं आपके सामने, तो कुछ इस तरह जांच। बिल्कुल जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारों से सबसे पहले बोला, यदि कोई तथ्यात्मक कोई आपके पास जानकारी है तो दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। केवल ये कहना कि इस अधिकारी का कि राजभवन में पद से उस अधिकारी के बच्चे को हो रहा है, कि पीएससी में जो है उसके रिश्तेदार के बच्चों का हुआ है, तो ये कोई शिकायत नहीं है कि किसी पत्रकार के, किसी नेता के, किसी अधिकारी के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? यदि उसमें उसकी क्षमता है, योग्यता है, तो सेलेक्ट हुए हैं, और यदि उसमें कोई गलती हुई है तो बताइए ना। इस अधिकारी के बच्चे को इस प्रकार से गलत ढंग से उसको लाभ दिया गया, कि पेपर उसके पास पहले पहुंचा दिया गया, कि ये किया गया, वो किया, कुछ तो बताओ भाई। हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तो विरोध करना है। 18 दिन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बता पाया। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ विधानसभा स्तरीय युवा कांग्रेस ने भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव मिश्रा के निर्देश और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा अध्यक्ष अमृत पटेल के नेतृत्व में आज कौसमी विधानसभा स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया था। बता दें कि 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के 2 दिन पहले कौसमी से आमदी तक 15 किलोमीटर तक की पदयात्रा की गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास के निर्देशानुसार और आकाश शर्मा प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार में यहाँ पे आज विधानसभा स्तरीय विधानसभा अध्यक्ष अमृत पटेल के नेतृत्व में एक दिवसीय पदयात्रा का कार्यक्रम किया गया। आने वाले दिनों में और पदयात्रा किया जाएगा। इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पदयात्रा जो किए थे, उस संदेश को गांव के अंतिम छोर के लोगों को बताने के लिए, ताकि भारत के लोगों को एक साथ आपस में जोड़ने का काम जो किया है, उस संदेश को अंतिम छोर के लोगों को बताने का काम को लेकर के पदयात्रा किए हैं। आने वाले समय में विधानसभा के और कई हिस्से में ये पदयात्रा किया जाएगा। भारत जोड़ो जो यात्रा हमारे युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, उसमें
मोदी सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और जिस प्रकार से आज अराजकता पूरे देश में फैली हुई है, उस संदेश को लेके पूरे गांव क्षेत्र में युवा कांग्रेस लेके जा रही है और लोगों को जन जन को बता रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज षड्यंत्र पूर्वक पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रही है। इसमें आज बिंदावाड़ा युवा कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो पद यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें आज हम लोगों ने करीबन 10 से 12 किलोमीटर का पद यात्रा किए हैं। साथ ही साथ अभी कल 2 दिन का और पद यात्रा रहेगा और उसके बाद हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब पुलिस वालों और प्रोफेशनल्स की एंट्री होने वाली है। छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों ने मिलकर अपनी एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम आजाद जनता पार्टी रखा गया है, जो कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सभी जिलों में पार्टी का विस्तार किया जा रहा है और इस पार्टी में डॉक्टर्स, वकील और कई प्रोफेशनल्स रिटायर्ड के साथ साथ बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे। पुलिस वालों के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भारत के हर नागरिक को दल बनाने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये उनके मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन कर्मचारी संगठन राजनीतिक दल नहीं बना सकता। इस मामले में बीजेपी ने भी बयानबाजी की है। आजाद जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आजाद जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और इन पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमने छत्तीसगढ़ राज्य के हर उस पीड़ित व्यक्ति से निवेदन किया है और आग्रह किया है कि वो हमसे जुड़े और आगे आकर हमारा साथ दें, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले जितने भी शोषित और पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम आगे लाकर एक नई सरकार का गठन कर सकें। शोषण और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ही आजाद जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है इस राज्य में, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कमीशन खोरी अपने चरम पर है। इन सभी चीजों को जब हमें हटाना है तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य की हर वो जनता जो अपने आप को समझती है शोषित है, पीड़ित है, वो हमसे जुड़े, हमारे साथ आकर काम करे और लोगों को दिखा दे कि चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए कोई बड़ा नाम या बड़ा चेहरे की जरूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और अपने अधिकारों के प्रति लड़ के आगे आके जीत सकता है। समस्त लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी के पास ना ही तो पैसे हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा हमारे पास संसाधन है, लेकिन जो लोगों का प्रेम हमें मिल रहा है, इस प्रेम के बल पे मैं बोल सकता हूं कि हम पूरे 90 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। बस आप लोगों से यही निवेदन है, जनता से भी निवेदन है कि हम सिर्फ आपके दम पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और आप ही हैं जो हमें चुनाव जिताएंगे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में और लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों की पीड़ा लगातार दिख रही है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग खुलकर सामने आए, जरूरत पड़ने पे आप हमारा सहयोग करें, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। गरेबंद में किसान सम्मान समारोह और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के लिए स्वागत हाउस में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू पहुंचे थे, जहां आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव और युवा कांग्रेस ने उनका जोशीला स्वागत किया था। इस दौरान किसान कांग्रेस के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। वहीं कार्यक्रम में जिले के किसान कांग्रेस के पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं मौके पर किसान कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। और छत्तीसगढ़ के हमारे कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकामला धन्यवाद देवत हूँ, आभार व्यक्त करत हूँ, जेन हमारे किसान साथी मन के प्रति एकड़ 20 कुंटल खरीदे के जेन घोषणा करीस।
और आप सब लोग बता देता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान सरकार है, किसान गरीब मजदूर ऐसे कोनो वर्ग न है, सबो वर्ग के हितैषी है, शुभचिंतक है, सब वर्ग खुशहाल है। अभी आप बताए, आप स्वयं बोला था छत्तीसगढ़ सरकार की जब का योजना है स्कीम से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान साथी मन बड़ा खुशहाल है। अभी आप बताए सहकारी समिति वाले मन हड़ताल में है, और मैं तो कहता हूँ कि सब झल्ला हड़ताल करे के या अपन मांग या अपन बात ल रखे के कि नैतिक अधिकार रहते। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जिन संवेदनशील सरकार है, किसान के बेटे सबके दुख तकलीफ ला जानते और कोई भी समस्या के एक रद्दा निकाल लेते। और ये हड़ताल जिन चलत है ये बीच में बहुत जल्दी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन तकलीफ में आता है कोई न कोई रास्ता निकाल ली। और मानवीय दृष्टिकोण ला देखते हुए इगर सहकारी समिति के जिन हड़ताल में बैठे इगर साथी मन से चर्चा करके कोई न कोई रास्ता निकाल लिया जाए। खबर गरियाबंद से है, जहां आगामी कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने का है और इसी को देखते हुए हमारी टीम राज्य में विधानसभा के अंतिम मतदान केंद्र रावणभाटा पहुंची, जहां उन्होंने लोगों में जानने का प्रयास किया अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। वोट दे रही हैं हमन हाँ तो कांग्रेस ला दे रही हैं, अच्छा गांव के विकास हो इसे करके दे रही हैं, बेरोजगार मन ला काम मिले करके। कौन सा विधानसभा क्षेत्र पर थे आप मन के? राजीव। तो अभी तक विकास होते या नहीं होते आप मन के क्षेत्र में? कई ठो विकास हो, कई ठो बच्चे है नहीं हो मिले है वैसे बहुत जला मिले लेकिन हमला नहीं मिले है। खबर अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने को है और इसी को देखते हुए हमारी टीम ने मतदाता सुजीत कर्मकार से बातचीत की, जहां उन्होंने वर्तमान सरकार के कामकाजों के अनुसार राजनीतिक विषय पर अपने विचार साझा किए। आप बहुत दिन से राजनीति कर रहे हैं, तो पिछले बार जो कांग्रेस की सरकार बनी थी आप किन को वोट दिए थे? पिछली बार जब कांग्रेस का सरकार बनी थी तब मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट किए थे, क्योंकि एक नया पार्टी और बीजेपी कांग्रेस को तो पूर्व से बहुत दिन से देख के आया, इनका जो रणनीति राजनीति समझ में आ गया था। इन लोग सिर्फ अपना बोलबाला ही करते हैं लेकिन विकास के मुद्दे पे लोग काम नहीं करता है, इसलिए मैं एक नया पार्टी को चुना था, आम आदमी पार्टी, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में एक सरकार है, पंजाब में भी है वर्तमान में, उसी पार्टी को मैं पिछले विधानसभा में वोट किए थे। इस बार विधानसभा में किसको वोट देने का इरादा है आपको? इस बार विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी को वोट करने का विचार रखा हूं, और मैं भी चाहूंगा कि मेरा भी जितना भी मित्रगण है मैं उनको भी अपील करूंगा कि आम आदमी पार्टी को वोट दे। एक ईमानदार पार्टी है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसी अपेक्षा से आम आदमी पार्टी को ही मैं वोट करूंगा। आप प्रत्याशी को देख के वोट देंगे कि पार्टी को वोट देंगे? मैं तो इस बार अरविंद केजरीवाल जी को देख के वोट देंगे, प्रत्याशी को नहीं देखेंगे, पार्टी को देखेंगे। जो पार्टी वर्तमान में काम कर रहा है, बेरोजगार भत्ता दे रहा है, जो पार्टी जो विधवा भत्ता दे रहा है 3,500, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार 350 रुपए भत्ता देते हैं, दिल्ली में 3,500 भत्ता दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास करने का विचार रखे हैं, उस पार्टी को मैं वोट करूंगा। राज्य सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है उससे आप खुश हैं? नहीं, उस पार्टी से, उस सरकार से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि उस सरकार जो भी किए है गोठान के ऊपर में ध्यान दिए है, लेकिन आज गोठान को सारे फेल बता रहा है। गोठान में करोड़ों रुपए का गबन किया है इन लोग, तो कहीं ना कहीं विकास का कोई काम किए नहीं है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गरियाबंद जिलों में भी 2 विधानसभा है और एक रांची में और एक विंद्रावनगढ़। हमारी टीम गरियाबंद के विंद्रावनगढ़ पहुंची और जानने की कोशिश की कि आने वाले चुनावों को लेकर जनता के मन में क्या है। सर, हम लोग तो पिछले समय वो कांग्रेस को वोट दिए थे और मैं तो उसका प्रत्याशी हूँ भाई। प्रत्याशी कहने का मतलब वो सदस्य। अब हम तो वोट दिए थे सर कि वो क्या है, हमारे गांव को विकास करे, हमारे राज्य को विकास करे, तर्क की ओर जाए, ऐसे करके हम लोग दिए थे। नहीं, विकास तो अभी नहीं हुआ है। तो अभी जो ये है ना विधायक जो है तो अभी बीजेपी का है,
तो विकास की गति में बिंद्र नवागढ़ जो है सर इतना पीछे है। अब सर मेरा गांव में ये समस्या है कि हम लोग बिंद्र नवागढ़ विधानसभा के अंतर्गत में एक छोटे से परिया बहरा है सर, तो वहाँ सीएम जो मुख्यमंत्री आए थे, तो हम लोगों के गांव की ओर से हमारा ये सलाह था कि हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम यहाँ ग्राम स्वराज नहीं लगता है, तो ग्राम स्वराज लगे तो कोई प्रकार की हम लोगों को जानकारी हो। ऐसे करके हम लोग जो मुद्दा था हमारा समस्त ग्रामवासी का कि इस ग्राम को बिंद्र नवागढ़ परिया बहरा ग्राम को राजस्व ग्राम बनाएंगे, ऐसे करके आवेदन भी दिए थे सर। तो सीएम जो है आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक ये हम लोगों को पता नहीं है कि उसका क्या हुआ कैसा हुआ, ये मालूम नहीं सर। अब नवा सरकार बनाबो के दे रहे हैं। तो आपन के गांव में विकास वगैरह कुछ हुआ थे या नहीं? हमारे गांव में तो कुछ नहीं दे, बिजली दी, बिजली घर तोड़ दी है, गली लाइन की बिजली वो भी तोड़ दी है। अभी आपन के विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विधायक है? अभी लमड़धर भी तो आप भी नहीं करे, कांग्रेस के या भाजपा के? वो लोग नहीं जान सको। अब अगर चुनाव होते तो कौन लो वोट दू आप मन? अभी जो नवा सरकार बनी तो देवो तब पता चलेगी, वोट देवो तब। हम तो दिए थे, कांग्रेस को दिए थे। हाँ, किस लिए दिए थे? और हमारे सरकार बदलेगा तो हमारे कर्जा माफ होगा करके दिए थे। तो अभी आपका कर्जा माफ हुआ है? हो गया। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। अगली बार जो है किसको वोट देंगे आप? हम तो अभी नया चेहरा देखेंगे कांग्रेस की। यहाँ कौन सी विधानसभा पड़ता है आप? ये नवागढ़। अभी वर्तमान में भाजपा से विधायक है कि कांग्रेस से विधायक है? भाजपा का है। बस्तर से चुने गए लगभग 640 बस्तर फाइटर्स को पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद नक्सलियों के खिलाफ गुलीलारवार पैटर्न से लड़ाई लड़ने 47 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए जंगलवार कॉलेज भेजा है। 2 मई से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में बस्तर फाइटर को फायरिंग, रेड, आरोपी पेट्रोलिंग, एम्बुश, एमसीपी, बम से बचने, सिविक एक्शन की विशेष ट्रेनिंग दी गई। 16 जून को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें मैदान जंग में भेजने से पहले बम प्लांट व बंदूक की गोलियों की गूंज की दहशत खत्म करने डेमो दिया गया है। हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण चल रही है बस्तर फाइटर्स की। आपने सुना होगा कि ये बस्तर के जो जवान हैं, ये बस्तर ही के इलाके के जो जवान को चुन के ट्रेन करके एंटी नक्सल ऑपरेशन में इनको भेजा जाएगा। तो ये लोग कमांडो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और 640 इनकी नफरी है और बस्तर के सारे जिले से आए हुए हैं। अंबिकापुर के अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावटी शराब बेचने का आरोप लगाते हुए काफी संख्या में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने शराब दुकान के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए दुकान को बंद करवाया। सूचना पर कोतवाली और आबकारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। दरअसल अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गाड़ाघाट स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में उस वक्त हंगामा मच गया जब शराब लेने पहुंचे एक युवक को शराब में मिलावट होने का शक हुआ था। वहीं इसके बाद मौजूद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले लोगों ने बताया कि अंग्रेजी शराब दुकान के पीछे से कर्मचारी द्वारा मिलावटी शराब की बोतलें फेंकी जा रही है, तो वहीं अंग्रेजी शराब दुकान के सुपरवाइजर ने दुकान से मिलने वाली शराब पर मिलावट होने से इनकार कर दिया। गाड़ाघाट में जो है अंग्रेजी शराब की दुकान है, यहाँ पर एक शिकायत करके द्वारा शिकायत किया गया था कि उसमें कुछ हम जो शराब जो खरीदा उसमें कुछ मिलावट के संदेह व्यक्त किया
पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और आबकारी विभाग को भी सामने उपस्थिति में उसको तस्दीक कराया जा रहा है और आबकारी अधिकारी जो हैं उनको जो है वो शिकायतकर्ता की शिकायत अगर वो देता है उसके हिसाब से उनके द्वारा जांच किया जाकर और स्टॉक का मिलान और उसमें अगर कुछ मिलावट हो गया उसका जांच उनके द्वारा विभाग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंदर में हमने कहा तत्कालिक में जो हमको दिखा ऐसा कोई मिलावट की वस्तुएं ऐसे कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं दिख रहा है उसके हमने तस्दीक किया है और बाकी उसका स्टॉक का जो एक्चुअल मिलान होना है कम्प्लीटली वो उनके विभाग के अधिकारी के द्वारा जो आएंगे। मुझे पता चला है कि इस बीट के अधिकारी अपने मरकाम साहब हैं तो वो उसकी तस्दीक करेंगे उसके बाद जो जांच में आएगा उसके लोग कह रहे हैं कि नकली शराब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास वीडियो भी है, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पीछे को दिख रहे हैं फिरते हुए लोग भाग रहे हैं, नहीं मिलावटी नहीं है। पहले भी ऐसे जांच हो चुका है फिर भी उसके बाद भी आप लोग मान गए। हम लोग 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं गाराघाट दारू दुकान में। कुछ साथियों द्वारा दारू लेने आया गया था यहाँ। साथियों द्वारा शिकायत थी कि दारू मिलावट है, तो मैंने आया दोस्तों के साथ और देखा कि भाई जांच पूछा कि क्यों दारू मिलावट बेच रहे हैं, तो इनका कहना था कि हम नहीं बेच रहे हैं, ऊपर से जो आ रहा है वो बेच रहे हैं, आप अधिकारी से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। और सभी लोगों का शिकायत करने के बाद पीछे देखा गया कि स्टाफ लोग पूरा दारू की बोतलें फेंक रहे थे। तभी अधिकारी को सूचना करने के बाद 1-2 घंटे तक भी कोई नहीं आया। टीआई साहब आए हैं कोतवाली थाना के, उसके बाद भी टीआई साहब भी आधा 1 घंटा वेट किया आबकारी विभाग का। आबकारी विभाग से भी कोई नहीं आया है और अभी एक जन कोई आबकारी विभाग के सिपाही आए हैं और कहा जा रहा है कि अंदर कोई नहीं जाएगा जांच करने, ना मीडिया जाएगी ना शिकायत करता जाएगा, सिर्फ आबकारी विभाग अंदर जाके चेक करेगा कि क्या मामला है। तो मैं आबकारी विभाग के जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये आबकारी विभाग ही मिली भगत से पूरा काम कर रहा है। नवनीत तिवारी जो है उन्हीं के संरक्षण में पूरा सरगुजा में मिलावट की शराब बेची जा रही है, जहरीली शराब बेची जा रही है। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर के कुछ दुकानों में सोमवार की दोपहर एकाएक आग लग गई। आग उठते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग ऊपर के परिसर में स्थित दुकानों में लगी। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए थे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। वहीं सुविधा केंद्र राजस्थान फार्म हाउस समेत कई दुकानों में एक साथ आग लगी थी। वहीं जो लोग फंसे थे वो किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले। बात करते हैं पंखाजूर की, जहां लोगों को शुद्ध पेयजल न मिलने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत आलानार के आश्रित ग्राम बड़गेनार किलोनर वहीं मंडानर में एक भी हैंडपंप नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत आलानार की आबादी करीब 400 से अधिक है। पिछली बार जब कांग्रेस का सरकार बनी थी तब मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट किए थे, क्योंकि एक नया पार्टी और बीजेपी कांग्रेस का तो पूर्व से बहुत दिन से देख के आया। इनका जो रणनीति राजनीति समझ में आ गया था। इन लोग सिर्फ अपना बोलबाला ही करते हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पे इन लोग काम नहीं करता है। इसलिए मैं एक नया पार्टी को चुना था, आम आदमी पार्टी, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में एक सरकार है, पंजाब में भी है वर्तमान में। उसी पार्टी को मैं पिछले विधानसभा में वोट किए थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे जैसा कोई दूसरा